चौरसिया समाज जबलपुर, चौरसिया महिला मंडल और चौरसिया नवयुवक मंडल के तत्वावधान में 37वां प्रतिभा सम्मान समारोह मानस भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर जगत बहादुर सिंह, चौरसिया समाज जबलपुर के अध्यक्ष प्रमोद चौरसिया सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर गणेश चौरसिया नवयुवक मंडल के अध्यक्ष राहुल चौरसिया, महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती रीता, हरीश चौरसिया, प्रकाश चौरसिया, अखिल चौरसिया, राजेश चौरसिया, डॉक्टर गिरीश चौरसिया, शिव कुमार चौरसिया, राजू चौरसिया, आरती चौरसिया, मनोज चौरसिया सहित मंडल के सभी सदस्यों ने अपना सहयोग प्रदान किया। 600 से अधिक विभाजनों और समाज में के लिए उत्कर्ष कार्य करने वाले समाज सेवी गणेश स्वरूप बिरहा का सम्मान तो देकर किया गया। प्रतिभाशाली छात्राओं सहित समाज सेवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मातृशक्ति का सम्मान मुख्य अतिथियों द्वारा किया गया। साथ ही कसोदिया समाज सम्मान मधुसूदन मोदी को प्रदान किया गया। महापौर जगत बहादुर सिंह अनु का कहना है कि चौरसिया समाज जबलपुर के द्वारा समाज के लोगों को प्रोत्साहित करने के मकसद से 600 से अधिक लोगों का सम्मान कर इतिहास रचा है। आने वाली पीढ़ी को भी सम्मान समारोह से प्रेरणा मिलती है। साथ ही मातृशक्ति को घर से बाहर निकालकर समाज के लिए काम करने की भी प्रेरणा समारोह के माध्यम से दी गई है। ऐसे कार्यक्रम से शहर के विकास को भी गति मिलती है। चौरसिया समाज जबलपुर द्वारा विगत 37 वर्षों से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम नाग पंचमी के उपलक्ष्य पर चौरसिया दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत जब हुई थी, मात्र 5 बच्चों से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। शिक्षा के प्रति रुझान, खेलकूद में बच्चों को प्रोत्साहन के साथ साथ सामाजिक एकता, सद्भाव इस उद्देश्य को लेते हुए इस कार्यक्रम को हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं और प्रयास करते ही जाएंगे आगे। इसी साथ साथ समाज द्वारा संस्कारधानी जबलपुर में जो निस्वार्थ सेवा भाव से लोग काम करते हैं, उसी श्रृंखला में आज हमारी चौरसिया समाज द्वारा चौरसिया सेवा रत्न पुरस्कार श्री गणेश स्वरूप बिरहा जी को दिया जा रहा है, जो बच्चों को निःशुल्क दवाइयाँ लगभग 110 सालों से उनके परिवार बांट रहा है। आज चौरसिया समाज का 37वां प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम है। चौरसिया समाज लगातार अपनी प्रतिभाओं को सम्मानित करने का काम करता है और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाते हुए जबलपुर और इस देश के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। मैं अपनी ओर से उन सारी प्रतिभाओं को जिनको सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें शुभकामनाएं इस बात के लिए भी देता हूं कि आगामी भविष्य में वो बहुत अच्छा काम करें। इसलिए चौरसिया समाज अपनी प्रतिभाओं को पीठ थपथपाने का काम कर रहा है। मैं सारे वरिष्ठों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि जो सकारात्मक सोच के साथ काम कर रहे हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मातृशक्तियाँ और युवाओं ने आज प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम रखा। 600 से ज़्यादा हमारे बुज़ुर्गों को, प्रतिभावान लोगों को, हमारे बच्चों को, सबको सम्मानित करने का कार्यक्रम किया है। निश्चित तौर पर ऐसे कार्यक्रमों से समाज की आने वाली पीढ़ी पर बहुत असर पड़ता है और वो ऊर्जा के साथ आगे और अपना काम करते हैं। निश्चित तौर पर मातृशक्तियाँ जब घर से बाहर निकल कर आती हैं और वो समाज के लिए काम करती हैं, तो बच्चे बहुत प्रोत्साहित होते हैं और आने वाला समय बहुत समाज और भी पहले से ज़्यादा उन्नति करता है। चौरसिया समाज का भवन का निर्माण होना भगवान गौरी शंकर जी का, हम लोग सब मिलकर उस भवन को निश्चित तौर पर बनाएंगे। आगे चौरसिया समाज के साथ मिलकर जबलपुर शहर संस्कारधानी के लिए जितने भी अच्छे कार्य हो सकेंगे मिलकर हम लोग, चूँकि बहुत ऊर्जावान समाज है चौरसिया समाज, हम सब मिलकर जबलपुर की उन्नति के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पहले मैं चौरसिया समाज को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस लायक हम लोग को समझा कि हम लोग इस तरह का कार्य करते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो बच्चों की सेवा करते हैं, वो 111वां वर्ष हो रहा है, वो भी निःशुल्क सेवा जो हमारे दादाश्री ने शुरू की थी, स्वर्गीय श्री रामादेवी बिरहा जी ने, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर आज हमारी चौथी पीढ़ी यहाँ कार्य कर रही है। जिसमें कि 3 दिन के बच्चे से लेकर 10 साल के बच्चों तक को सूखा रोग हो जाता है, जो नज़र, बुखार, रोने, दस्त, दांत निकलना आदि जो भी बीमारियाँ हैं, वो उस दवा से बन जाती है, उस दवा से ठीक हो जाती है। तो लोगों का विश्वास है, वहाँ पर विश्वास और आस्था का केंद्र बना हुआ है मालगोदाम स्टेशन के पास। तो ये कार्य हम लोग कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। और सबको धन्यवाद। कि मानवता सेवा जो होती है वो एक दूसरे के सहयोग से ही होती है। तो सबके मन में ये विचार आना चाहिए कि हम कुछ अच्छा काम कर, जो ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है, तो कम से कम हम कुछ अच्छा कर सकें, समाज के लिए कर सकें।